ये बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स में। अब इसमें चीजें समझने वाली क्या है ना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहली बात ना, इसमें मैं एक चीज बताऊं, जैसे तुमने डेटा हैंडलिंग पढ़ी थी बचपन में छोटी क्लास में ना, वैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है, कोई रॉ मटेरियल। मैंने बोला कि जो पीयूष है, पीयूष का क्या हाफ ईयरली में या इसके एनुअल में जो टोटल मार्क्स कितना है, इसका एक मैंने डेटा दिया है, समझ रहे हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या, स्टैटिक्स को हम जो हमको जो डेटा देगा, जो कलेक्शन देगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अभी तक पढ़ा होगा बार ग्राफ के तरीके से पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा डबल बार ग्राफ की तरफ तरीके से, या आपने पढ़ा होगा पाई चार्ट की तरीके से, है ना, छोटी क्लास में। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर बार ग्राफ बनाने हैं, है ना, बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है ना। इस तरह से बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है चैप्टर, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला कि जो सोनाक्षी है, सोनाक्षी ने हाफ ईयरली में सभी 100 में से सपोज करो मैथ्स में इसके 90 मार्क्स आए, हिंदी में इसके 92 आए, इंग्लिश में फेल, साइंस में इसके 80 आए, और एसएसटी में आए 88, ठीक है। अब देखो यहां पर बन गया गोला, ऐसे बनता है ना, गोल, गोल हो गई है, राइट पेन से, और नीचे से लिख दिया जाता है फेल, ठीक है। इंग्लिश में है भाई वो, तो सोनाक्षी इंग्लिश में लुढ़क गई, ठीक है। चलो छोड़ो, अब इसका मैंने डेटा बनाना है, बहुत अच्छी बात समझाऊंगा, छोटी बात समझाऊंगा, क्वेश्चन इसके बाद सीधे मैं क्वेश्चन में चलूंगा, हिस्टोग्राम भी समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। इसमें मैंने कहीं परमानेंट मार्क इंक तो नहीं कर दी, मुझे ऐसे ही लग रहा नहीं नहीं, ये नहीं मिट रहा क्योंकि मैंने ना वो प्रिंटर की इंक डाली थी इसमें, वो वाली क्या कहते हैं आज मेरी बहन मंजुलिका बन रही है, मेरा विचार तो यही था तुमको मंजुलिका बनाने का। अब देखो बार ग्राफ आपका दो तरीके से बनता है, दो तरीके से कहने का मतलब है, दो एक्सेस पे बनता है, ठीक है। ए होता है हमारा, और ये होता है, यहां पर हम जीरो लेते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात बताओ, तुम इस क्वेश्चन को कभी गलती नहीं करने वाले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप एक्स एक्सेस पे लोगे तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब जो बदलती नहीं है, और यहां लोगे तुम वेरिएबल वैल्यू जो बदलती है। कांस्टेंट जैसे सब्जेक्ट इसके बदलेंगे नहीं, लेकिन इसके मार्क्स बदल रहे हैं, है ना। मार्क्स कहीं पर 90 है, कहीं पर 92 है, कहीं पर 32 है, कहीं पर 88 है ना, समझे। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने उसकी टेबल देखनी है, डेटा वाली टेबल देखनी है, और आपने क्या कर देना है, आपने क्या कर देना है उसका, अगर बार ग्राफ बनाना है तो इस तरीके से क्या कर देना है, कांस्टेंट वैल्यू आपने क्या लिखनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिखने जो वेरिएबल होता है। मेरी बात समझे, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ आप क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं आप, बार ग्राफ वाला, इसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, समझे। अब मैंने बोला देखो मैंने रिप्रेजेंट किया, मैथ्स को रिप्रेजेंट किया, अब देखो थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या, कॉमन सेंस वाली बात क्या लगानी है, हमारे पास 100 तक की वैल्यू चाहिए मुझे, मैं लिख दूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, या तो उससे ऊपर जो भी आ रहे, ठीक है। यहां पर पहले मैंने मैथ्स को रिप्रेजेंट किया, मैथ्स में मेरे पास 90 आए, बस सीधी सी बात, है ना। दूसरी बात, मैथ्स के बाद क्या हमारे पास, हिंदी में क्या है 92, देखो थोड़ा सा अप, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अप है, हिंदी समझ लो इसको, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश में 32, देखो अप्रोक्स यहां ले लो, साइंस में 80, 90 से छोटा हुआ है ना, यहाँ पर आ रहा देखो 80, और एसएसटी में 88। अब देखो जब आपके पास ग्राफ होगा, ये साइंस है ये एसएसटी है, ग्राफ होगा तो ग्राफ में आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। उसमें आपके पास बॉक्सेस बने रहते हैं छोटे छोटे, उस हिसाब से आपने बना लेना है, ठीक है। लेकिन
हाँ वेरी गुड, वही मैं बता, स्केल भी लिखा जाता है, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना, ऐसी वाई एक्सिस पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर आपको कोई रॉ मटेरियल या रॉ डेटा देगा, आपको आपको उसका क्या कहते हैं बार ग्राफ बनाना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। मेरी बात समझ गए, ये चीज क्लियर हो चुकी है आपका, ठीक है। चलो एक्सरसाइज पे इसको पॉज कर लो भाई। जब सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉजेज for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years, what life found in the following figures। 12.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, 15 से 44 ईयर्स की जो वोमेन है उनमें एक सर्वे किया है, ठीक है, कि वो उनकी डेथ कैसे हो रही है, वो कैसे टपक पड़े, ठीक है, वो कैसे टपके जा रही है। तो अब उसमें हमको कुछ डिजीज मिली है। पहला कह रहा है कि एक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हो गया, उसका हमको डेटा दे रखा। न्यूरो न्यूरो क्या है, न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन से इंजरीज हो गया तुम्हारे पास, और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है ना, रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेज। मतलब इस तरीके से क्या है, डिजीज है, अलग अलग कॉजेज हैं कि किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को उसके लिखा क्या है, न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन हो गया तुम्हारे पास, और इंजरीज मतलब कोई चीज, ठीक है, कोई ऐसी, हाँ, और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से जिसके हार्ट वगैरह से जिसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसको सांस वगैरह की दिक्कत है, और अदर कुछ और भी बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हैं। अब हमको इनका क्या देखा, रेट देखा। अब इसको समझे, पहले इसमें हमने निकालना क्या है, इसको बंद कर दो यार तुम वीडियो को, मजा नहीं आ रहा कुछ।